नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि ज्योतिष का जो है शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई लोग कहते हैं आप ये फालतू बातें बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। जैसे आपको सूर्य चंद्र दिख रहा है, उसी प्रकार से जो भी जितनी चीज़ें हमारे संसार में सुनने को मिलती हैं वह सब हैं और रहेंगी हमेशा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि ज्योतिष के लिए कोई शास्त्र नहीं है। तो वह मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि अर्घ मार्तंड, यह जो ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ ऋषि मुनियों ने आज से अनेकों वर्षों पहले, जिसका हमें खुद अंदाज़ा नहीं है, लिख दिया था और जिनका अनुसरण करके हम आप लोगों के सामने जो है इसकी भविष्यवाणियाँ बतलाते हैं और इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वह यह सारी जानकारियाँ अच्छे से जानते हैं और समय समय पर वह इसका लाभ भी लेते हैं। राशिफल वालों को राशि से लाभ होता है और जो लोग तत्कालिक जो ज्योतिष देखते हैं, रोज़ का वीडियो देखते हैं इंटरडे के लिए, उन्हें भी प्रॉफिट होता है। वह स्वयं मैसेज करके जो है हमें जानकारी देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, यह भगवान की बनाई हुई विद्या है और यह ज्ञान है। और ज्ञान से यदि किसी को फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी मदद है ये एक प्रकार की आप लोगों के लिए। इससे मुझे सेवा करने में जो है अच्छा लगता है। इस गणना को निकालने में मेरी बहुत अधिक रुचि है और इसको मैं अनेक वर्षों से निकाल रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि व्यापार में लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ इसी विषय पर बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, मैसेज हैं व्हाट्सएप में, और आपके क्या कहते हैं कि मैसेज आए हुए हैं। तो उन मैसेजों को ध्यान में रखते हुए यह एक वीडियो आपको बनाकर दे रही हूँ, जिसका अनुसरण करके आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, यह एक जो है श्लोक है जिसका कि हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमें सबसे पहले उठ करके अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस प्रकार का वर्णन है कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, बीच में सरस्वती और मूल भाग में जो है विष्णु भगवान का वास होता है। तो इन हाथों को जब हम देख करके अपने चेहरे पर रगड़ते हैं तो ऐसा करने से हमारा भाग्योदय होता है। लेकिन एक पंक्ति और आती है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, और हाथ में लक्ष्मी जी का वास होता है अग्रभाग में। और एक और जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि व्यापार बसते लक्ष्मी, व्यापार में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो जो बंदा व्यापार करता है, यदि उसकी कुंडली में सही योग बने रहते हैं तो वह निश्चित ही व्यापार से लाभ कमाता है, क्योंकि शेयर बाजार एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत से लोग मिनटों में अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति बन जाते हैं और कुछ कंगाल हो जाते हैं। तो यह सब यदि आपकी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है तो आपको निश्चित लाभ होगा, और अनुकूल नहीं है तो आपको बराबर हानि होगी। और सबसे पहली बात इसमें ये भी आ जाती है कि इस को काम करते समय आपको लोभ घेरता है। यदि आपको लोभ आ जाता है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मैं आगे और कमा सकता हूँ, इस चक्कर में जो आप पैसा कमाते हैं वह भी आप डुबो देते हैं। तो इससे हमें सावधानी थोड़ी सी रखनी चाहिए। यदि एक बार प्रॉफिट हो जाता है, एक आप ना संकल्प करें, मन बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए, कि कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, एक संकल्प बना करके अपना काम करना चाहिए। जब भी आप व्यापार करें और उतना प्रॉफिट हो जाने पर, चाहे आपका मार्केट कितने ही आगे जाए और अधिक नुकसान लाभ हो आपको, लेकिन उसके चक्कर में आप ना पड़ें। तो यह आपको छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ व्यापार की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए। आज बहुत से लोग रहते हैं, किसी के कहने पर खाता खुलवा लेते हैं, किसी के कहने पर मार्केट में काम करने लगते हैं। तो ऐसे सभी सज्जनों को मैं यह कहना चाहूँगी कि बिना जाने समझे मार्केट में कदम बिल्कुल ना रखें। जब तक आपको इसका पूर्ण ज्ञान ना हो, इस क्षेत्र में कदम ना रखें। जब आप स्वयं से सेटिस्फाई हो कि आप काम कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप अपनी जमा पूंजी बहुत मेहनत से कमाते हैं और एकदम से आप रंक राजा से जो है रंक बन जाते हैं। तो यह ठीक नहीं है। घर परिवार सबका लगा होता है। तो यह छोटा सा मेरा सजेशन है, आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स में लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि जैसे हमारे
बहुत से ऐसे साधन हैं, टीवी है, मीडिया है, यूट्यूब है आजकल, और इंटरनेट है, रेडियो है, अनेक प्रकार के टेलीफोन और तार हैं, समाचार पत्र हैं, जिनके माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार की जो है मार्केटों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। और इसके साथ इसी प्रकार से जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, यह भविष्य की घटनाओं को बतलाता है। तो इसका प्रभाव जो रहता है, जैसे ग्रहों का युति होना, ग्रहों का अपना राशि परिवर्तन करना, ग्रहों का अंश परिवर्तन होना, ग्रह का राशि गोचर होना और गोचर में ग्रहों का प्रभाव आना, उनका जो है उच्च राशि, स्वराशि, नीच राशि में प्रवेश होना, अस्त होना, उदय होना, बकरी होना, मार्गी होना, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं हमें प्रभावित करती हैं। इनके माध्यम से ही जो है हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि किस प्रकार से आपका मार्केट परिवर्तित होता है, क्योंकि नवग्रह और 12 राशियां ईश्वर ने संसार चलाने के लिए बनाई हैं। तो 12 ही राशियां होती हैं और 9 ही ग्रह होते हैं, लेकिन इन्हीं से पूरा संसार पीड़ित रहता है। तो यह हमें ज़रूर समझना चाहिए। और जब ईश्वर ने इस विद्या को बनाया है तो फिर मार्केट आपका बिना इसके प्रभाव पड़े कैसे रह सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बड़े बड़े चक्र, बड़े बड़े अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ना तो हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज हम इनसे वंचित हैं। और जो भी सज्जन लोग यह कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कृपया वह ऐसा ना कहें। और इसके लिए अर्घ मार्तंड आप बाजार से जा कर के ढूंढ करके ला सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम जानकारी देंगे, क्योंकि यह सर्वोपरि विद्या है, ईश्वर और देवज्ञों के द्वारा बनाई गई है, जो त्रिकालदर्शी होते थे। आज के इंसान में वह ताकत नहीं है, ना हो सकती है कि जो इस विद्या को जो है इतना समझ सके। लेकिन हम चाहेंगे कि भगवान पर हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम लोग सबकी सेवा इसी प्रकार से करते रहें। और इस प्रकार से तो यह मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अब अगली बात आती है कि किस प्रकार से जो है आपको मार्केट में लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी जन्म पत्रिका में योग देखें। यदि मार्केट में लाभ के योग हैं तो ज़रूर काम करें, और नहीं है तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। और यदि करना ही है तो पूरा ज्ञान प्राप्त करें। तो सबसे पहले उपाय आपको बतलाएंगे, क्योंकि जिसकी कुंडली में योग बना रहता है उसको अच्छा प्रॉफिट होता है। और यदि योग नहीं रहते हैं या फिर योग रहने के बाद भी आपको खराब दशाएं, अंतर दशाएं गोचर में आ जाती हैं, तो वह भी आपको हानि के द्वार पर ले जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब हम देखेंगे वर्तमान में चल रही 7.5 अढ़ैया, राहु की महादशाएं, शनि की अंतरदशाएं, महादशाएं, ये सारी चीज़ें भी जो है हमें प्रभावित करती हैं। और कुंडली के ग्रह यदि 6, 8, 12 में रहते हैं, जो लाभ देने वाले रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट बहुत कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। और यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ स्थानों पर है, पंचम भाव, द्वितीय भाव, लाभ का भाव आपका बलवान है, अच्छा है, तो आपको बराबर प्रॉफिट के योग बनते रहते हैं। लेकिन अब हमें मार्केट में लाभ के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे बहुत से वर्णन हैं, क्योंकि जब भी हम इनका अनुसरण करते हैं तो हमें लाभ जरूर होता है। और मैं यह भी नहीं कहती आप लोगों की कि आपने एक दिन किया और आपको लाभ हो जाएगा। जिस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करने पर जैसे उसका लाभ मिलता है, तो उसी प्रकार हमें जो है व्यापार करना है तो हमें ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जो हैं व्यापार के विशेष कारक हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना जरूर करना चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी प्राप्ति स्त्रोत जो रहता है, उसके साथ जो है आप ये गणेश जी देख रहे हैं, ये मार्गज गणपति हैं। ये हरे रंग के होते हैं, इससे बुद्ध बलवान होता है और यह बहुत अच्छा काम करता है। जो कोई भी मार्केट में काम करते हैं उनको इन मार्गज के गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। और गणेश जी को जो मंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति का, उस मंत्र का जरूर आपको जो है पाठ करना चाहिए। और इसके साथ श्री यंत्र जो रहता है, चाहे वह स्फटिक का हो, पंचधातु का हो या कापर का हो, किसी भी प्रकार का अपना श्री यंत्र जो रहता है, इसे आप अपने घर में शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करके रखें। और नवग्रह यंत्र, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी मार्केट में काम करता है उन्हें इनकी पूजा करना चाहिए। नवग्रह संसार चलाते हैं, इनका असर कुंडली परिवर्तन सारी चीज़ों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमें नवग्रह की पूजा जरूर करना चाहिए। तो ऐसा 3 चीज़ यदि आप काम करते हैं तो निश्चित ही आपको जो हानि हो रही हैं
वह रुकेंगी। और इसके साथ जो है यदि आप श्री यंत्र गणपति जी प्राण प्रतिष्ठित पूजी चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर से संपर्क करके आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, यह तो मैंने आपको बताया, और श्री यंत्र की पूजा जो है आप श्री सूक्त का पाठ नित्य आपको करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय मैं बतलाना चाहूँगी, एक तो हमें अपना राशि देखना चाहिए, राशि के अनुसार आप स्टोन धारण कर सकते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। और राशियों के अनुसार आपको बतला देती हूँ कि किस प्रकार से आपकी जो राशि रहेगी उसके लिए। जैसे मान लीजिए आपको आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, आपका चालू नाम है, उससे भी आप दे सकते हो, और पत्रिका है और आपकी राशि पड़ रही है तो वह भी देख सकते हैं। जैसे आपकी मेष राशि है तो आपको जो है पुखराज या सुनहला आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरी राशि आती है आपकी वृषभ लग्न हो या राशि हो तो उसके लिए आपको आती है जमुनिया स्टोन आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि या लग्न हो यदि आपकी तो आपके लिए जो है जमुनिया स्टोन या लाजवर्त आप पहनेंगे तो फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो है सुनहला या पुखराज आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए मूंगा विशेष लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो है सफ़ेद स्फटिक या सफ़ेद जिरकन या फिर सफ़ेद पुखराज आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जो है पन्ना या हरी तिरमुली आप धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है मोती आपके लिए विशेष शुभ फलकारी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जो है माणिक्य लाभकारी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए पन्ना लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो है सफ़ेद पुखराज लाभकारी रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जो है मूंगा लाभकारी रहेगा। तो यह आप राशि या लग्न के अनुसार ये वाले रत्न आप जो है विशेष धारण कर सकते हैं। इनको धारण करने के लिए शुभ मुहूर्त में आपको पहनना जरूरी है। इन देवताओं के जो भी ग्रह हैं, इनके जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का मंत्र जाप करके विशेष शुभ मुहूर्त में पहनने से ये भी हमारे कार्य को बनाने वाले हो जाते हैं। अगली जो बात आती है तो सबसे पहले मार्केट में जो मैंने लक्ष्मी और गणेश जी की आपको आराधना बताई है वह आप कर सकते हैं, स्टोन धारण कर सकते हैं। और इसके साथ एक ग्रह और है, 2 ग्रह और हैं जो बहुत अधिक मार्केट को प्रभावित करते हैं, तो शनि देव और राहु देव। यदि राहु कुपित हैं, परेशान हैं आपकी कुंडली में तो वह कभी आपको लाभ नहीं होने देंगे। तो इसके लिए आप शनिवार के दिन पीपल की जरूर पूजन करें, तो इससे शनि राहु सभी शांत होंगे। पीपल पे तेल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा प्रत्येक शनिवार को नियम बना लें। इसके साथ चौथा उपाय आता है आपके लिए, प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें और मीठा भोग जो भी आपको चढ़ाना है राम राम कहते हुए 11 बार हनुमान जी को अर्पित करें और अपना जो काज बोलना चाहते हैं वह बोल सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ के योग बनने लगेंगे, लेकिन यह आप नियम से करेंगे तब आपको इसका फल मिलेगा। बहुत से लोग रहते हैं 2 दिन किया, अरे कुछ नहीं हुआ, बंद कर दिया। ऐसे से काम नहीं चलने वाला है। जैसे आप मार्केट में नियम से 9 बजे आते हैं, 3:30 बजे जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है यदि लाभ लेना है और तो आपको नियम बना करके सुबह 10-5 मिनट के लिए भगवान की शरण में जाके अच्छे काम की प्रार्थना के लिए, लाभ के लिए आप यह करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी जो मुझे समझ में आई मैंने आप लोगों को बताया। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमारे कार्यालय से जो है सारे जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु सारे कार्य करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।